नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका हिस्ट्री का जो है मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 एडी से लेकर जो है 1950 एडी इसमें आपको पढ़ना है। ये बीए आपके फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि सभी को पता होगा। आपका पेपर भी लगा हुआ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, तो इस सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही यदि आप कंप्लीट वीडियो देख के जाते तो आप इस पेपर में आसानी से अच्छे नंबरों से आप जो है पास हो जाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट करा तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बीए की हर सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राधा कृष्ण जो है आयोग जो है किस वर्ष जो है गठित हुआ था, आपको बताना है। तो इसका जो गठन हुआ था 1948 से लेकर जो 1949 तक हुआ था। इसमें का जो विद्यार्थी डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को रट लो, यही सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में कल के मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की कोठारी शिक्षा आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था 11 जुलाई, कब हुआ था, कहोगे 11 जुलाई 1964 को, 1964 को। इसमें का पहला 2 नंबर के क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन की जो है हंटर शिक्षा आयोग जो है किस वर्ष जो है ये गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था 1882 से 83 में। ठीक है, 1882 से 83 इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर के किस वर्ष जो है पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो ये जो पारित हुआ था 1909 में। कब हुआ था, कहोगे 1909 में। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर की फूट डालो और जो है राज करो, इसकी जो है नीति का जो है पोषण अधिनियम जो है कौन सा था, आपको बताना है। तो ये जो अधिनियम था ये आपका था जो है 1909 का अधिनियम था, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर की सांप्रदायिक जो है चुनाव पद्धति किस अधिनियम द्वारा जो है लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी मार्ले जो है मिंटो अधिनियम के द्वारा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर के जो है उत्तर पश्चिम प्रांतों में माल्य मिंटो अधिनियम के तहत जो सदस्यों की संख्या की जो है कितनी निर्धारित की गई थी। तो कहोगे 24, इसमें का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 24 या फिर जो है 52, इसमें का मेरे हिसाब से थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको एक बार आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत जो है कोपलैंड ने कहा कि विधानसभाएं हैं ये संसद से अधिक जो है दरबार नज़र जो है आते थे, आपको ये बताना है। तो ये किसने कहा था, आपको ये बताना। 8 नंबर की यदि हम बात कर ले तो जो है मांटेस्को जो है जेम्स फोर्ड के द्वारा, इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर की जो है माल्य मिंटो अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये जो संख्या निर्धारित की गई थी ये की गई थी 64 से लेकर 47 तक, इसमें का डी। 64 से लेकर जो है 47 तक 9 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। अगला भी आपका 10 नंबर क्वेश्चन की जो है प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का जो है उपलब्ध कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो किया गया था 1909 अधिनियम के तहत, इसमें का पहला। अगला भी आपका है 11 नंबर क्वेश्चन की इंग्लैंड स्थित जो है भारतीय परिषद में किन भारतीयों को जो है नियुक्त किया गया था। तो कहोगे जो है आर.सी. दत्त जी को, और जो है इसमें किसको किया गया था। तो इसमें आप जो है लगाइएगा सी ऑप्शन, और इसमें किया गया था जो है सैयद हुसैन जो है बिलग्राम को, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर के किस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन और जो है विधि निर्माण दोनों कार्यों में जो है प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो ये जो किया गया था 1919 अधिनियम के तहत, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद और जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को जो है शामिल किया गया था। तो भारतीयों को जो शामिल किया गया था 1909 के अधिनियम के तहत, इसमें का होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि 1909 का अधिनियम पारित होते समय वहाँ का जो है वायसराय कौन था, आपको ये बताना है। तो वहाँ का जो वायसराय था लॉर्ड जो है मिंटो था, इसमें का होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका सांप्रदायिक जो है समझौता किस वर्ष जो घोषित हुआ था। तो ये जो घोषित हुआ था 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रांतों में जो चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो प्रांतों में जो चुनाव हुए थे ये हुए थे 1937 में। ठीक है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर
कि केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 1935 अधिनियम के तहत। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका प्रांतों को जो है स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत जो है इसको जो है प्रदान की गई थी? तो उसको जो प्रदान किया गया था अधिनियम आपका जो है 1935 के तहत। इसमें का डी। अगला भी आपका भारतीय जो है उच्चायुक्त का पद जो है किस अधिनियम से जो है सर्जित हुआ है? तो ये जो सर्जित हुआ है ये हुआ है 1919 अधिनियम के तहत। इसमें का बी। अगला भी आपका प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली किस अधिनियम में जो है लागू की गई थी? तो ये जो लागू की गई है 1919 में। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है पाकिस्तान का जन्मदाता जो है किसे माना था? तो किसे माना था आपको ये बताना है। 21 नंबर की यदि हम बात करें तो ये जो माना था लॉर्ड मिंटो को। इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका पुनः समझौता जो है कब हुआ था? 22 नंबर की हम बात करते हैं, समझौता हुआ था 24 जो है सितंबर 1932 को। इसमें का भी ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है CR फार्मूला किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था? तो ये जो प्रकाशित हुआ था 1944 को। इसमें का सी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है युक्त दिवस जो है कब मनाया गया था? आपको ये बताना है। तो ये जो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। इसमें का पहला 24 नंबर क्वेश्चन का पहला जो है पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रसिद्ध जो है लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था? तो ये लखनऊ समझौता तो हुआ था 1916 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा, इसको भी नोट कर लो। अगला भी आपका है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है कौन सा समझौता हुआ था? कहोगे लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, कब हुई थी? 1906 में, 30 दिसंबर 1906। इसमें का भी सर सैयद अहमद खां का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो इनका जो देहांत हुआ था 1948 में। ठीक है, या फिर कब हुआ था? कहोगे 1998 या फिर 1948 में। तो इसमें हम बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, तो इनका जो हुआ था 1998 में। ठीक, इसमें का सी होगा राइट। अगला भी आपका भारत की जो स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? आपको बताना। कहोगे जो है माउंटबेटन था। इसमें का भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि जो है इंडियन मुस्लिम से ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? तो पुस्तक आपकी जो है विलियम हंटर की। इसमें होगा ये। अगला क्वेश्चन भी आपका मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब वकार उल जो है मुल्क थे। इसमें करेक्ट होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वेबल योजना किस शहर में प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना जो प्रारंभ की गई थी ये की गई थी शिमला में। ठीक है, इसमें का पहला। फिर सीधी कार्रवाई की घोषणा जो है किसने की थी? तो सीधी कार्रवाई की जो घोषणा की थी ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसमें होगा डी। अगला भी आपका कौन सा व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो जो वेबल हैं इसके सदस्य नहीं हैं और इसमें के सभी हैं। ठीक, इसलिए इसमें का पहला। अगला भी आपका है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो है कब घोषित किया गया था? आपको ये बताना है। तो ये जो है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कहोगे सी। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि 36 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 में का होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की जो है घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की थी जो है 16 अगस्त। कब की थी? 16 अगस्त जो है 1946 को। 16 अगस्त 1946। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 38 नंबर क्वेश्चन कि पाकिस्तान दिवस जो है ये कब मनाया जाता? कहोगे जो है 14 अगस्त को। इसमें होगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 39 नंबर कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली के भारतीयों को जो है सत्ता सौंपने की घोषणा जो कब की थी? आपको बताना है। तो ये जो घोषणा की गई थी ये कब की गई थी? तो कहोगे जो है 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 में कब भी। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि 40 नंबर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारतीयों को सत्ता कब तक जो है देने का वादा किया था? तो ये जो सत्ता देने का वादा किया था 1948 जून 1948। इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि जो है कब प्रदान की गई थी? तो इनको जो उपाधि मिली थी 1876 में। इसमें का सी। कंपनी ने जो है रिंग
फेस की नीति का जो है अवलंबन कब से कब तक किया था? तो ये जो किया था 1765 से लेकर 1813, 1765 से लेकर 1813। तो 1813 इसमें दे रहा है क्योंकि 1765 से था ये, लेकिन 57 दिया हुआ है, फिर भी इसमें का बी ही। अगला देखो भी, अवध का जो है अधिग्रहण कंपनी ने किस आधार पर किया था? तो ये जो है प्रशासनिक जो है कुव्यवस्था के स्थान से, ठीक, इसमें का डी। अगला भी आपका है 1765 ईस्वी में किस राज्य के साथ कंपनी ने सहायक संधि की थी? तो कहोगे अवध के साथ, इसमें का पहला। अधीनस्थ जो है पृथक की नीति जो है कब से कब तक जो है लागू की गई थी? तो ये नीति लागू की गई थी 1813 से लेकर 1857, 1813 से लेकर 1857। इसमें का कौन होगा? कहोगे डी होगा इसमें का, 1813 से लेकर 1857, 45 का डी। अगला भी आपका है सहायक संधि जो है प्रणाली का बृहद प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये जो किया था किसने किया था? तो कहोगे जो है लॉर्ड जो है वेलेस्ली ने किया था, इसमें का सी, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 47 नंबर की जो है बटलर समिति का संबंध जो है किससे था? तो बटलर समिति का जो संबंध था ये जो है कह सकते हैं देसी रियासतों था, तो इसमें का राइट होगा आपका क्या, डी ऑप्शन। फिर 48 नंबर क्वेश्चन के हैदराबाद राज्य ने स्वतंत्र भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो है कब किए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 1948 में, इसमें का बी। ये हस्ताक्षर जो हुए थे 1948 में, इसमें का बी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर, 1935 ईस्वी के प्रस्तावित संधि में देशी रियासतों का शामिल होना था, तो ये जो है ऐच्छिक होनी थी, ठीक है, ऑप्शनल होनी थी, इसमें का पहला। चलेगा अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 50 नंबर क्वेश्चन कि वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट ये कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेगा। तो ये हुआ था 1878 में, ये हुआ था 1878 में, इसमें का डी। लॉर्ड जो है रिपन को सज्जन रिपन किसने कहा था? तो ये जो कहा था, ठीक है, भारतीयों ने कहा था, इसमें का पहला। फिर आपका है कि गंडमक की जो है संधि कब हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी ये हुई थी जो है 1879 को, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रथम जो है फैक्ट्री कानून ये कब लागू हुआ था? तो ये जो कानून लागू हुआ था 1881 में, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका किसे जो है स्थानीय स्वशासन का पिता जो है कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता कहा जाता है लॉर्ड जो है रिपन को, इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 55 नंबर की जो है वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 55 नंबर का राइट रहेगा, ये हुई थी 1978 से लेकर 1979 तक, ठीक, तो 1978 इसमें का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 56 नंबर के किस वायसराय ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था? तो यह अधिनियम जो पारित किया था लॉर्ड लिंटन ने किया था, किसने किया था? लॉर्ड लिंटन ने, इसमें का पहला, 56 नंबर का पहला। अगला फिर 57 नंबर क्वेश्चन के जो है 1880 से 1884 ईस्वी तक किसका कार्यकाल था आपको बताना है? तो ये कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का था, इसमें का सी। अगला फिर 58 नंबर क्वेश्चन की किसने कहा था कि रिपन भारत के जो है प्रख्यात गवर्नर जनरल में से जो है सबसे महान और जो है लोकप्रिय थे? तो किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, इसमें का डी, 58 का डी होगा। अगला फिर 59 नंबर क्वेश्चन की किस जो है वायसराय के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री कानून जो है लागू किया गया था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? कहोगे लॉर्ड जो है रिपन के शासनकाल में, इसमें का बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किस वायसराय ने जो है पारित किया था? तो ये जो पारित किया था लॉर्ड जो है लिंटन ने, इसमें का पहला। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन की अंग्रेजों और जो है याकूब खां के बीच में कौन सी जो है संधि हुई थी? तो कहोगे जो है ये हुई थी गंडमक की संधि हुई थी, इसमें का पहला, 61 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन की पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना की थी ये जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका सीआईडी विभाग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं दिया तो 1901 लगा सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, ये जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 64 नंबर है कि लॉर्ड कर्जन ने द्वितीय दिल्ली दरबार जो है कब लगाया था? तो इन्होंने जो दिल्ली दरबार लगाया था ये 1903 में, इसमें का तीसरा। अगला भी आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि जो है किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने जो है
पद से त्यागपत्र दिया था? तो त्यागपत्र उन्होंने जो दिया था ये दिया था 1905 में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 66 नंबर की लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का जो है अध्यक्ष किसे बनाया था? तो ये जो फ्रेजर को बनाया था, एंड्रेज फ्रेजर को। इसमें का भी 66 का भी। अगला फिर 67 नंबर क्वेश्चन की 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसमें का भी। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन की भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित हुआ था 1904 में, ठीक है, 1904 में। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपीरियल जो है कैडेट कोर की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन ने। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने जो है व्यापार एवं जो उद्योग विभाग की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। इसमें का होगा डी। पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक है। इसमें का राइट होगा डी। अगला भी आपका सीआईडी विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन भी आपका 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लगा था? तो ये जो शासनकाल लगा था लॉर्ड जो है हार्डिंज में के शासनकाल में लगा था। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो है बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका जो वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावनाओं का जो दमन था। इसमें का पहला। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दिया हुआ है कि टाटा आयरन एवं जो स्टील कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। 1907 में। 75 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपको हो जाएगा इसमें का 1907 सी, ठीक है। कहाँ हुई थी? जमशेदपुर में। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन की भारतीय कठोर उद्योग के पतन का जो है क्या कारण था? तो औद्योगिक क्रांति भी था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भी था और अकाल भी था। तो इसमें का डी। अगला भी आपका है जो कि दिया हुआ है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है यह पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है आर सी दत्त जी की। इसमें का होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है कैमिओटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं थी और सभी थी इसमें की। अगला देखिएगा दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो इनके अनुसार होता है सेल्फ गवर्नमेंट होती है, स्वशासन। इसमें का पहला। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है बागान उद्योग विदेशी पूंजी से जो आरंभ हुआ था? तो नील, चाय, कॉफ़ी, ये सभी सर इसमें का डी। अगला भी आपका किस जो है मध्य द्वारा धन की निकासी भारत में जो हुई थी? तो सेना पर व्यय, ऋण पर जो है एवं जो है सूद और घरेलू व्यय सभी पर इसमें का डी। किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का जो है वर्णन किया है? आपको ये बताना है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। इसमें का बी। 82 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि इससे आप जो है इंडियन इकोनॉमिक्स, ये जो पुस्तक है आर सी दत्त जी की है। इसमें का पहला। ये सभी पुस्तकें एग्जाम में आपके जो है फंसेंगी। अगला क्वेश्चन 84 नंबर की जो है भारत की जो है दयनीय आर्थिक अवस्था को सर्वप्रथम किसने जो प्रस्तुत किया था? तो ये अवस्था को जो प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसमें का बी। अगला भी 50 नंबर क्वेश्चन के सर्वप्रथम जो है भारत में रेल जो है कब चली थी? इस क्वेश्चन की तो 100% गारंटी एग्जाम में फंसेगा। तो रेल जो सर्वप्रथम चली थी 1853 में, ठीक है। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन के भारत में रेलवे निर्माण की प्रथम योजना जो है कब बनाई गई थी? आपको ये बताना है। तो इसकी जो योजना बनी थी 1831 से लेकर 32 तक। इसमें का पहला। अगला भी आपका भारत में सर्वप्रथम जो है रेल कहाँ से कहाँ तक ये चली थी? तो ये जो रेल चली थी सर्वप्रथम ये चली थी बम्बई से जो है थाड़े तक। इसमें का डी। फिर आपका भारत में जो है रेलवे निर्माण की प्रथम योजना कहाँ बनी थी? तो इसकी जो योजना बनी थी, ठीक है, मद्रास में। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका किस वायसराय के शासनकाल में रेलवे का जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो रेलवे का जो विस्तार हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसमें का पहला। लॉर्ड कर्जन के जो है भारत से आने से पहले कितनी लंबी रेलवे लाइन जो बनाई जा चुकी थी? तो कितनी बन चुकी थी? क्योंकि 28,800 जो है 11। इसमें का सी। भारत में जो है रेल सर्वप्रथम किस तिथि को जो है चलाई गई थी? तो भारत में जो रेल चली थी, ठीक है, ये चली थी 16 अप्रैल को। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है ये कथन किसका कि रेलवे के निर्माण कार्य से रेलवे कंपनियों को ही नहीं लाभ मिल रहा बल्कि सरकार को हानि भी जो है उठानी पड़ रही है? तो ये जो कथन है
ये जो स्टेटमेंट है लॉर्ड डलहौजी का है, इसमें का सी। अगला आपका 93 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि रेलवे का निर्माण सेनाओं की प्रतिनिधित्व तथा जो भारत को मंडी के रूप में जो प्रयोग करने की दृष्टि से जरूरी होगा। तो ये किसने कहा था? 93 की यदि हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का ही कथन है। अगला भी आपका है कि जो है लॉर्ड मैकेले ने जो प्रसिद्ध शिक्षा पंचाट की जो है किस वर्ष जो है पारित किया था, किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो जो है 1835 में किया था, इसमें का सी। अगला भी आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है 21 वायसराय ने की थी। तो इसकी जो नियुक्ति की थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने किया था, इसमें का डी। लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है, कब किया था? 1882 में। अगला भी आपका 96 नंबर क्वेश्चन कि जो है चार्ल्स वुड का जो है डिस्पैच ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्रस्तुत किया गया था 1854 को, इसमें का बी। अगला भी आपका 97 नंबर क्वेश्चन कि जो है राजा राम मोहन राय ने जो किस शिक्षा पद्धति का जो समर्थन किया था? तो ये दोनों शिक्षाओं का किया था, इसमें का सी होगा बोथ। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि हार्टोग समिति किस वर्ष जो है गठित की गई थी? तो ये इसकी गठन हुआ था इसका 1929 को, इसमें का जो राइट होगा पहला। अगला भी आपका है लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त शिक्षा कमीशन के जो अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था थॉमस जो है रेले था, इसमें का सी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन की जो है सार्जेंट योजना किस वर्ष जो है की गई थी? तो ये योजना जो की गई थी 1944 को, ठीक है, इसमें का बी। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। और भी इसका मैंने 1-2 पेपर सॉल्व कराए, जाकर उनको भी प्लेलिस्ट में आपको देख लेना है। मिलता हूं वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।